भारतीय भैरव सेना के अध्यक्ष आदित्य राजभर का आज मीराबंदर शहर में दौरा था। आज वो कई जगहों पे गए जहाँ पर उनका अलग अलग कार्यक्रम था। इसी दरमियान आज उनका एक मुलाकात संजय राजभर के साथ में हुआ। हम उनसे बात करेंगे, उनके पार्टी के बारे में हम बात करेंगे, आखिर क्या वजह है कि उन्होंने ये नई पार्टी बनाई और अब उनके समाज के बारे में। चलिए बात करते हैं आदित्य राजभर से। तो नमस्कार, महादेव, जय श्री राम। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं आप सबका अपना भाई, अपना बेटा आदित्य राजभर। और जैसा कि आपने ये बोला कि मुंबई में आना हुआ, आगमन हुआ, और सोशल मीडिया के माध्यम से यदि आप लोगों ने देखा होगा, हमने ये बोला हुआ था कि मैं आ रहा हूँ अपने परिवार के बीच में, और यहाँ पे हमारे जितने भी हृदय में बचे हुए हमारे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, हमारी माता बहनें, बुजुर्ग लोग, वो लोग हमारे परिवार के हैं। मैं अपने परिवार से मुलाकात करने के लिए अपने परिवार के बीच में आया हूँ। सीधी सी बात है ये। देखिए, ये व्यक्तिगत रूप से सभी का एक ओपिनियन होता है। लोग स्वतंत्र हैं, जिसको जो चाहे वो कर सकता है। और जहाँ तक आपने बात की बाऊजी के बारे में, बाऊजी का पार्टी अपना है और हमारा एक कुछ अलग उद्देश्य था पार्टी बनाने का। और ये उद्देश्य अभी तो मैं नहीं बताऊंगा, आने वाले समय में आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जानने को मिलेगा। देखिए, जैसा कि आपने बोला, अपने समाज को एक मंच पे लाने का प्रयास करेंगे। मैं तो खुद हिंदुत्व को लेकर के चलता हूँ, और जो हिंदुत्व को लेकर के चलता है, हिंदुत्व में सिर्फ राजभर समाज ही नहीं आता, हिंदुत्व में सभी समाज आते हैं। और आप लोगों ने यदि देखा होगा, पिछले 4 सालों से, 3.5 से 4 सालों से मैं क्या बोलते हुए आ रहा हूँ कि आप लोग जात बिरादरी छोड़िए, राजभर, ठाकुर, पंडित, ब्राह्मण, अहिर, मुसहर करना छोड़िए। आप लोग हिंदू हैं, हिंदुत्व को लेकर के आगे चलिए। लेकिन हम हिंदुओं में बहुत बड़ी कमी है, हम लोग जात बिरादरी में बटे हुए हैं। और जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, मुसलमान भाइयों में देखिए एकता बहुत होती है। किसी भी मुसलमान भाई पे अगर बात आ जाए तो वो लोग क्या करते हैं, मुसलमान मतलब मुसलमान, कोई खान कुरैशी नहीं देखता। लेकिन हिंदुओं में क्या होता है, हिंदुओं में राजभर है, ठाकुर है, पंडित है, ब्राह्मण हूँ, ये हूँ, पाल हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, हिंदुओं में ये हो जाता है। तो आप लोग जात बिरादरी एकदम मत देखिए, जात बिरादरी छोड़िए, शिक्षा में आगे जाइए। जब शिक्षा, आपको ज्ञान होगा, जब आप लोग संविधान पढ़ना स्टार्ट करिए और एक मंच पे आने का पूरा प्रयास करिए और हिंदुत्व को आगे लेकर के चलिए। और जीवन में कभी राजभर, ठाकुर, पंडित करने से कुछ नहीं होगा। आपने ये बोला कि आपके समाज में, जैसा कि आपने बोला, आपके समाज में आर्थिक स्थिति, आपका यही था कि आर्थिक स्थिति की वजह से लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और तमाम फील्डों में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपसे मैं बोलना चाहता हूँ कि ये राजभर समाज की ये बात नहीं है, हर समाज में ये चीज़ होती है। हर समाज में ये होता है कि किसी ना किसी को कहीं कोई त्रुटि होती है, किसी ना किसी को कोई दिक्कतें होती हैं। लेकिन जीवन का नाम ही संघर्ष है। आप यदि संघर्ष करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और आपको हाथ पकड़ के कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं आएगा। ये आदित्य राजभर को भी किसी ने आके हाथ पकड़ के आगे नहीं बढ़ाया। आगे बढ़ता है इंसान, स्वयं बढ़ता है। अपनी मानसिकता इतनी बुलंद कर लीजिए, अपनी आवाज इतनी बुलंद करिए और मजबूती से डट करके आप आगे बढ़िए, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन लोग करते क्या है, अरे पैसा नहीं, आर्थिक ये है, मैं सब समझ रहा हूँ, कष्ट होता है। लेकिन भैया, जब आप जीवन में आगे आपको बढ़ना है तो उसके लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और ये राजभर समाज की बात नहीं, ये हर एक समाज में है। कि आपका सवाल आपने दोबारा से वही दोहराया, दूसरे अंदाज में आपने दोहराया। इस बार फिर से बात वही आ गई, सपोर्ट वाली। देखिए, आप लोगों ने ये भी देखा होगा, मैं जहां भी जाता हूं तमाम चीजें, और सपोर्ट की बात, मैं जब सपोर्ट किसी का करूंगा, वो हमारा भाई है, हमारा परिवार है, चाहे किसी समाज से हो। समाज हमारे लिए नहीं मायने रखता। कोई व्यक्ति पीड़ित है या कमजोर है, आर्थिक व्यवस्था उसका मजबूत नहीं है, हम लोग टीम के माध्यम से सभी लोग व्यक्तिगत रूप से बातचीत करते हैं, तमाम चीजें होती है। और लेकिन वो चीज मैं सोशल मीडिया पे बताना नहीं चाहता। यदि मैं किसी के लिए करके बता दूं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और सोच लीजिए, ये कैमरा, ये जो मीडिया है, ये उनका खर्चा नहीं चलाएगी। वास्तविकता बोल रहा हूँ, कड़वा है लेकिन ये सत्य है। ये कैमरे के आगे बोल के, जैसे कि मैंने किसी का मदद कर दिया, कैमरे के आगे आप पूछ रहे हैं, बताइए भैया वो ऐसे थे, उनका आप मदद किया। अरे मैंने मदद किया, उसका, मेरा भाई है, जितना मन उतना उसका मदद करो। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे आके बयान देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। कैसे प्रोत्साहित करूंगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, प्रोत्साहित करने का आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे भाई, ये लोग हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। और प्रोत्साहित क्यों, क्या ही करना, क्योंकि आदित्य राजभर के जो भाई हैं, एक खून में ही अलग जुनून होता है। तो प्रोत्साहित मैं नहीं करता, हमारे भाई खुद सभी शेर हैं। संजय जी के लिए तो बस यही कहूंगा, देखिए क्या है कि अब आप लोग सोचेंगे ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है, चाहे जो भी बोल रहे हैं।
संजय जी हमारे हृदय में बसे हुए हैं और ये परिवार की बात है। और व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को जो बोलना होगा एक दूसरे से बोलेंगे, ना कि ये सोशल मीडिया पे आके बोलेंगे। देखिए जैसा कि बाबूजी की बात है और किसी भी व्यक्ति की बात है, किसी को भी कोई दुख में रहता है, मैं सुख का साथी नहीं दुख का साथी हूँ, कोई भी दुख में रहता है या समझ लीजिए फीवर हो गया या कुछ भी पारिवारिक समस्या हो गया, मैं सोशल मीडिया पे लगाता नहीं हूँ, मैं वहां पे पहुंचता हूँ। सीधी सी बात है। और दूसरा क्वेश्चन करिए आप के साथ। देखिए परिवार की बात है, वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे बाबूजी हैं, और साथ में काम करना ना करना वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो हम लोग एक परिवार के ही हैं। ठीक है, एकदम परिवार के हैं, वो समझ लीजिए हमारे दादा समान है। बाबूजी बोलता हूँ, अरविंद जी हमारे भाई हैं। तो ये एक पार्टी एक अलग विषय है, लेकिन हम लोग एकदम परिवार की तरह एक दूसरे के साथ रहते देखिए हैं। इनके साथ मिलना तो एक काफ़ी सुनहरा एक पल होता है हम इनके साथ मिलना। जिस तरीके से इनके साथ हम मिले और जो इनका जो प्रेजेंस था वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव था, इतना पॉजिटिव था कि क्या कहूँ मैं, जो इनके जो विचार है हिंदुत्व को लेकर वो काफ़ी प्रेरणादायक है। ये सिर्फ एक संगठन को चलाने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये इनका काम क्या है कि जो समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो आम जनता है, उनकी आवाज़ को ये बुलंद भी करते हैं। इन्होंने साबित किया है कि अगर नीयत अगर आपकी साफ है, तो आपका अगर उद्देश्य समाज सेवा का है, तो सच में कितनी भी बड़ी संघर्ष हो आप उसे आसानी से जीत हासिल कर सकते हो। तो मैं ये कहूँगा कि इनका संगठन नाम का संगठन नहीं है सर जी, ये संगठन एक साहस, इस संगठन में साहस है, इस संगठन में एक आशा है, इस संगठन में एक नए समाज का निर्माण करने की उम्मीद है। तो मैं इनको आने वाले समय में मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरीके से आप समाज के लिए, सर्व समाज के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़िए और पूरा समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा।